हेलो। तो फिर से मैं एक नई कहानी में वापस आ गया हूँ। तो आज की जो कहानी है, इस कहानी में जो पुलिस वालों ने काम किया, जितनी मेहनत की, काबिले तारीफ़ है। जो दिमाग लगाया वो भी अलग है। आपको सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा ये कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की कहानी गोवा, नॉर्थ गोवा की है। अब गोवा तो टूरिज्म के लिए फेमस है, जहाँ पे इंडिया के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं और गोवा घूमते हैं। यहाँ पे हर तरफ के लोग आते हैं। तो यहीं पे 6 लोग आते हैं। ये 6 लोग आते हैं और एक होटल, गोवा में एक होटल में चेक इन करते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं। अब वो रूम में जाते हैं तो जब खाने का टाइम होता है तो होटल का स्टाफ जाता है उनसे ऑर्डर लेने के लिए। जैसा कि अब सभी जगह ऑलमोस्ट अगर आप कोई होटल लेते हैं तो वहाँ पे खाने की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो वहाँ का स्टाफ जाता है और उन लोगों से पूछता है कि सर आप लोग क्या खा लेंगे। तो वो बोलते हैं कि हम खाना नहीं लेंगे, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तो स्टाफ भी बोलता है ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। तो स्टाफ वहाँ से चला जाता है। फिर लेकिन एक अलग बात है कि ये जोमेटो, स्विगी या किसी और अदर प्लेटफॉर्म से जो कि ऑनलाइन डिलीवरी करती है, कहीं ऑर्डर नहीं करती है। 6 लोग एक साथ बाहर निकल जाते हैं और बाहर के रेस्टोरेंट जाते हैं। बाहर में अपना टहलते लगभग 2-3-4 किलोमीटर तक वो टहलते रहते हैं और दूसरे रेस्टोरेंट विजिट करते हैं। अब पता नहीं वो रेस्टोरेंट क्या, इतने सारे रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो वो रेस्टोरेंट विजिट करते हैं और अब जब 6 लोग जाते हैं तो एक सीट पे अपना बैठते हैं। एक वेटर आता है, वेटर उनसे ऑर्डर लेता है। तो ऑर्डर में वो बोलते हैं कि हमें ऑर्डर होम डिलीवरी चाहिए। लेकिन उनकी कुछ कंडीशनें होती है कि जब डिलीवरी के लिए होगा तो आप ही के रेस्टोरेंट का बुलाया जाएगा, ना कि कोई स्विगी या जोमेटो का लड़का। हाँ, आप चाहे तो हमसे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं। तो होटल वाला बोलता है चलिए ठीक है, हम डिलीवरी करवा देंगे। तो जाते हैं और वो ऑर्डर में मैं बताना चाहूँगा वो ऑर्डर क्या देते हैं। शाही पनीर, बटर नान और डिलक्स थाली वो खाने में ऑर्डर देते हैं। फिर वो ऑर्डर देने के बाद पेमेंट करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं। फिर वहाँ भी ये ऑर्डर देते हैं, यही ऑर्डर देते हैं। फिर वो दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर शाही पनीर, बटर नान, डिलक्स थाली ऑर्डर देते हैं। अब अलग अलग जगह पे अलग रेस्टोरेंट में जाके 3-4 किलोमीटर के दायरे में जाके वो सेम ही चीज़ देते हैं ऑर्डर। और जबकि ये 6 लोग हैं, काफ़ी जगह से वो ऑर्डर देते हैं। तो फिर वो वापस, अब जो ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो वो लोग होटल जाते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो होता क्या है कि कमरे में बैठे जो लोग रहते हैं उनमें से एक बंदा आता है, अपना पार्सल रिसीव करता है। उन्हीं 6 लोगों में से एक बंदा मतलब जो होटल रहता है उसके बाहर रहता है। तो जो भी डिलीवरी के लिए आ रहा था वो एक बंदा उनमें से पीछा करता है। मतलब जो डिलीवरी के लिए आया है रेस्टोरेंट से, वो जैसे नीचे उतरता है अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, तो ये 6 में से एक बंदा नीचे हमेशा खड़ा रहता था और वो हमेशा पीछा करता था। जो भी आता था रेस्टोरेंट तक उसका पीछा करता था। फिर देखता था, कुछ देख के अपना वापस लौट जाता था। फिर यही सिलसिला पूरे 8-10 दिनों तक चलता रहा। वो लोग गए जाते थे, अलग रेस्टोरेंट विजिट करते थे, सेम ऑर्डर करते थे, फिर वापस आते थे। फिर रेस्टोरेंट का बंदा आता था, उन्हें देता था, एक बंदा रिसीव करता था ऑर्डर। एक बंदा जो डिलीवरी देने आता था, कह सकते डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट का, उसका पीछा करता था और फिर वहाँ पे जाके कुछ देखता था, फिर वापस आ जाता था। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, 8-10 दिन चलता रहा। तो फिर एक दिन क्या होता है, वो लोग फिर घूमते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट उन्हें मिलता है, नाम है आंटी की रसोई। अब वो लोग जाते हैं, आंटी की रसोई में ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह शाही पनीर, बटर नान और डिलक्स थाली। और वही कंडीशन रखते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में से एक बंदा ही हमें डिलीवरी करेगा हमारे होटल में। पेमेंट करते हैं, फिर वो आंटी की रसोई से एक बंदा आता है, एक बंदा यहाँ का रिसीव करता है खाना। और जैसे वो उतरता है सीढ़ियों से तो वो ये दूसरा बॉय जो है हमेशा की तरह पीछा करता है। ये दूसरा बॉय जब पीछा करता है तो जाता है रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बैठता है। इस बार फिर वो दोबारा ऑर्डर करता है, इस रेस्टोरेंट में दोबारा ऑर्डर करता है, सेम वही चीज़, शाही पनीर, बटर नान और डिलक्स थाली ऑर्डर करता है। फिर किसी के साथ वो इंतज़ार कर रहा होता है। तो बहुत ऑर्डर आ जाता है, वो खाने लगता है। फिर वो देखता है कि
मतलब जो ऑनरशिप पे जहाँ पे काउंटर होता है वहाँ पे कोई बैठता है, एक लेडीज़ बैठती है। तो उस लेडीज़ को देखते ही डायरेक्ट वो खाना छोड़कर बाहर आ जाता है और अपने वो 5 बंदे जो होटल में बैठे हुए हैं उन्हें कॉल करता है। वो जैसे ही कॉल करता है उन्हें बुलाता है कि आ जाओ तुम लोग यहाँ पे, ये बात है, जो भी बात हो। तो 5 बंदे जल्दी से आ जाते हैं आंटी की रसोई में, और जैसे ही आते हैं वो 6 के 6 लोग रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं और उस रेस्टोरेंट से 2 लोगों को पकड़ के बाहर लाते हैं। एक तो वो लेडीज़ थी, कह सकते हो रेस्टोरेंट के ऑनर थी, और एक उसका पति था। अब ये पति पत्नी को क्यों अरेस्ट किया है, क्यों नहीं किया गया, या मैं आपको आगे पता चलेगा। तो ये लोग अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद मतलब पकड़ने के बाद फिर वो होटल ले जाते हैं। होटल ले जाने के बाद फ्लाइट से वो डायरेक्ट दिल्ली आते हैं और दिल्ली में अरेस्ट वही करके दिल्ली ले आते हैं। अब आप भी सोचते हो कि आखिर ऐसा इन लोगों ने क्यों किया, इतनी मेहनत क्यों की। आखिर एक ही चीज़ को बार बार हर अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, एक ही खाना को इतने दिनों तक ऑर्डर करना और फिर रेस्टोरेंट का पीछा करना, फिर एक दिन पकड़ के ला दो। चलिए मैं बताता हूँ कि इसकी आगे यानी इसके पीछे ही कहानी क्या है। तो ये कहानी है 2017 की। एक आदमी और एक बिजनेसमैन होता है जो कि अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, जिसका नाम होता है विकास। और उसकी उम्र 48 साल है। उसकी एक वाइफ है मीनाक्षी, जिसकी उम्र 43 ईयर्स 43 साल की रहती है। तो अब इन दोनों को बिजनेस बढ़ाना था और इन्हें लगभग 5 करोड़ रुपए लोन की ज़रूरत थी। 5 करोड़ की ज़रूरत है जिससे वो बिजनेस बढ़ा सके। तो ये जाती है NDFC बैंक लोन लेने के लिए। अब जब ये बैंक जाते हैं NDFC लोन लेने के लिए, तो बैंक का कुछ अपना नियम होता है कि अब आप 5 करोड़ का लोन या जितने का भी लोन लेना चाहते हैं उतना का प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ता है। कुछ भी उसके एवज में कि बाई चांस आप EMI नहीं दे पाते हैं, पैसे वापस नहीं कर पाते, तो हम कैसे वापस लेंगे, कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो ये कहते हैं कि हमारा रूपनगर में ज़मीन है। तो बोलते हैं ठीक है, आप उसके कागज पत्र दिखाइए। कागज पत्र लाते हैं, देते हैं, और फिर NDFC जो बैंक है वो वेरीफाई करता है, बिल्कुल कागज सही रहता है। फिर अपने लोगों को भेजता है कि क्या वहाँ की ज़मीन की कीमत वाकई में 5 करोड़ के लगभग है। तो पता चलता है ऑलमोस्ट, हो सकता था बहुत ज़्यादा हो, लेकिन 5 करोड़ से कम की कीमत नहीं है। तो फिर बाकी के प्रोसेस होते हैं। फिर बैंक वाले बोलते हैं कि हमको 2 लोग एज गारंटर चाहिए, जो कि आपके फैमिली मेम्बर होने चाहिए। तो 2 घंटे ये लोग 2 घंटे भी देते हैं, जिसमें से एक मीनाक्षी की सासू माँ रहती है और एक ये विकास का भाई रहता है। तो 2 लोग गारंटर बन जाते हैं कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो हम भरेंगे पैसे। तो वाकई सब सही चल रहा होता है। लगभग 4 करोड़ 11 लाख विकास के बैंक अकाउंट में NDFC बैंक पैसा भेज देती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। EMI विकास देने लगता है। लगभग 2019 तक EMI बिल्कुल सही देता है विकास। अब समय आता है 2019। अब अचानक से बैंक वालों को पैसा मिलना यानी कि EMI मिलना बंद हो जाता है, जो कि अचानक बंद हो जाता है। अब वो चिंता करने लगते हैं कि क्या हो गया, हमारा पैसा क्यों नहीं आया। तो वो कांटेक्ट करते हैं मीनाक्षी और उनके पति विकास से। लेकिन जब वो कांटेक्ट करते हैं तो फ़ोन ऑफ बताता है, किसी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वो जो एड्रेस आता है उस पर जाते हैं, कोई नहीं मिलता है। अब बैंक वाले जाते हैं रूपनगर, जो कि ज़मीन की कागजात उनके पास होती है रिकवरी के लिए। जब वो जाते हैं तो उन्हें एक अलग सदमा लगता है, वो चौंक जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जो विकास था वो फेक पेपर जमा किया था। मतलब ज़मीन तो उसकी थी, लेकिन बैंक में सबमिट करने से पहले वो ऑलरेडी किसी और को बेच चुका था 5 करोड़ से ज़्यादा के दामों पे। मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा के दामों पे बेच दिया और इधर 4 करोड़ 11 लाख ले लिया। अब उनका सर घूम जाता है। फिर जो ये इन्होंने एज ए गारंटर नेम दो दिया था, एक मीनाक्षी की सासू माँ, वो गायब रहती हैं। और एक जो विकास का भाई था, उसका नाम था गौरव कुमार या समथिंग कुछ था। तो गौरव उसका नाम था। पता चलता है कि वो एक दलाल रहता है जो कि पैसा लेकर वो विकास का भाई बना था। मतलब कि फ्रॉड का मामला डायरेक्ट। तो अब ये घबरा जाती है। अब बैंक जाके कंप्लेन करती है दिल्ली पुलिस के। तो बैंक दिल्ली पुलिस के EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेन करती है दर्ज। तो अब इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम भी काफ़ी मशक्कत करती है, काफ़ी पता लगाने की कोशिश करती है, बट कुछ पता नहीं चलता। अब साल आता है 2024। तो एक दिन एक कॉल आता है मुखबिर के पुलिस का मुखबिर यानी कि खबरी का कॉल आता है, और वो कहता है जिसकी तलाश कर रहे हैं वो गोवा में है।
अब जबकि उसमें आप जिसकी क्लास थे उसका नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिया है, लुक बदल लिया है और भी आइडेंटिफिकेशन वो उन्होंने चेंज कर लिया। लेकिन इतना कंफर्म है, पक्की न्यूज़ है कि वो गोवा में रह रहे हैं और एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहाँ पे एक घर लिया हुआ है। उसने एक और खबर दी कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, उसके लास्ट में किचन या रसोई नाम इंक्लूड है। पहले का तो नहीं पता रेस्टोरेंट का नाम क्या है, लेकिन वो जो भी रेस्टोरेंट चला रहा है उसके लास्ट में और रसोई या किचन जरूर मेंशन, कोई एक और दोनों में जरूर है, या तो कोई रसोई है या तो किचन है। तो इनका नाम जो था आंटी की रसोई था, तो खबर सही थी ये है। लेकिन वो कहाँ रहते हैं क्या है पता नहीं, गोवा में कहाँ रहते हैं। ये सुनने के बाद EOW की टीम ने एक टीम बनाती है 6 लोगों की और उन्हें गोवा भेजती है कि जाओ और इन्हें पकड़ के लाओ, जाओ सभी रेस्टोरेंट चेक करो, अपना प्लान बनाओ और इन्हें पकड़ के लाओ। तो जैसा कि आपने देखा कि इसीलिए वो लोग हर दिन अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना के लिए ऑर्डर करते थे, अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे, होटल में मंगवाते थे और इसलिए पीछा करते थे। और फाइनली 10 दिनों की मेहनत के बाद इन्हें कामयाबी मिलती है। तो हमारी कहानी यही थी। और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो इतने सारे ऑर्डर करते थे एक दिन में, तो वहाँ पे तो 6 लोग थे, बाकी का खाना जो होता था ये लोग जो है किसी गरीबों को खिला देते थे। मतलब अब 6 लोगों का खाना और काफ़ी रेस्टोरेंट से डेली ऑर्डर लगा 30-40 लोगों का खाना मतलब ऑर्डर हो जाए तो वो बर्बाद ना हो, इसलिए वो गरीबों में बांट देते थे। तो ये केस अभी चल रहा है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अब मीनाक्षी और उसके पति विकास को जमानत भी नहीं मिलेगी। अगर उन्हें जमानत चाहिए तो इन्होंने जो गोवा में खर्चे किए हैं, मतलब जो भी खाने के लिए ऑर्डर किए जितने भी रेस्टोरेंट, अगर ये लोग दे देते हैं, ये लोग बिल पे कर देते हैं उन सभी खानों का, तब शायद जमानत मिल सकती है। तो अब कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद जो हो सज़ा तो मिलेगी। तो यही थी मेरी आज की कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस कहानी को शेयर कीजिए। मैं हर दिन एक नई कहानी लाता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।